हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। अनिल जी, न्यूजीलैंड। दीक्षा के बाद नया जन्म होता है, तो हमें दीक्षा के बाद संभल के दीक्षा लेनी चाहिए। पहली बात तो सुन लो, किसी के प्रवचन सुनकर प्रभावित होकर दीक्षा मत लेना। हमें लगता है कि बहुत समझ कर गुरु बनावे। पहले सालों सत्संग सुने, एक एक चेष्टा देखे, वहां का माहौल देखे, नजदीक में पहले घुसो, यहाँ की चाल क्या है, दिखावा क्या है, असलियत क्या है, और जब समझ में आ जाए कि इन्हें गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तो बस फिर दीक्षा ले ले। नहीं तो तब तक रुका रहे, धैर्य पूर्वक रुका रहे, नहीं तो बहुत समस्या है, बहुत समस्या है। प्रवचन से जिनको भी सुनते हैं तो तत्काल प्रभावित होके, तो ऐसा लगता है कि सर्वस्व यही है, तो तत्काल मंत्र नहीं, तत्काल नहीं प्रभावित होना चाहिए। अपने वेग को रोकना चाहिए कि हम मानेंगे इन्हीं को गुरु। अगर हमारा मन कह रहा है पर साल 2 साल रुकेंगे, कोई बिगड़ना नहीं। राधा राधा जपो, राधा राधा जपते हुए प्राण छूटेंगे, भगवान की प्राप्ति होगी। पर हम अगर महर्षि जी ये कर बैठे हो, कोई कर बैठा है, उसमें क्या होता है कि जैसे अब गुरु बना लिया और हमारी फिर श्रद्धा बिगड़ी, तो फिर बहुत ही हानि होती, निंदा स्तुति की बात होती है, बहुत गड़बड़ हो जाता है। नहीं, मतलब बहुत संभल करके हमारा उद्देश्य होना चाहिए भगवत प्राप्ति। सत्संग का मतलब होना चाहिए सार्वजनिक भगवत प्राप्ति। अध्यात्म पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, जो पैसे से होता है अध्यात्म नहीं होता। गुरु शिष्य का संबंध प्रेम का होता है, रुपये पैसे का नहीं होता है। अगर रुपये पैसे का हो, जहां देखे तो हट जाना चाहिए, दूरी बना लेनी चाहिए, नाम जप करना चाहिए। तो बहुत सोच समझ करके गुरु बनावे। आजकल तो ये बहुत विचित्र समय है, बहुत सोच समझ करके गुरु बनावे, और जब बना ले तो फिर गुरु साक्षात परब्रह्म। और सच्ची बात तो ये है कि गुरु भगवान है, भगवान ही गुरु है, कोई व्यक्ति गुरु हो नहीं सकता। जब हमारा किसी शरीर पर भगवत भाव हो जाए कि हमारे परब्रह्म हैं, हमारे गुरुदेव हैं, और बहुत लंबे समय तक हम तब बनाना, ऐसा किसी को गुरु नहीं बनाना चाहिए। पहले दूरी बनाकर उसके सत्संग, उसका भाव, उसका ऐसा, फिर गुरु बना के तब, नहीं तो बहुत फसाव है। महर्षि गुरु बना ली जी, अब उसके बाद और कहीं ज्यादा मन लगने लग गया, गुरु में भी निष्ठा है जी, कहीं बहुत ज्यादा, और तो गुरु भगवान उन्हीं को माने और सत्संग करता रहे, गुरु भगवान का दिया हुआ नाम जप करता रहे, बढ़िया है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, हमारे गुरुदेव हैं, और हमारे गुरुदेव अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, तो गुरुदेव हैं, वही गुरुदेव यहाँ बोल रहे हैं, वही गुरुदेव वहां बैठे हुए हैं। हम ऐसे भाव से चले और गुरु का जो दिया हुआ नाम है, मंत्र है, उसे जपे तो कभी कोई बाधा नहीं आ जाएगी। सत्संग के लिए, संत महापुरुषों के सेवन के लिए गुरु सोई जो साधु सेवावे, और साधु सोई जो विषय छुड़ावे। गुरु वही है जो संतों की सेवा में लगा दे, और संत वही है जो विषयों से छुड़ा के भगवान में लगा दे। तो गुरु बहुत सोच समझ के बन अंतर ध्यान हो गए हो और उन पे गुरु निष्ठा हो जाए, तो हाँ, फिर उनको कैसे फिर उनसे चला जाए। तो उनके जो नाम दिए हुए हैं वो तो सुनने को मिले ही होंगे कि वो ये जपते थे, ये कहते, वो वही नाम जपने लगे हो। मेरे पिताजी गिरिराज जी वाले बाबा जान, पंडित गया प्रसाद, हाँ हाँ हाँ, तो उनके अमृत में वचन और उनका दिया हुआ नाम, सही उन्हीं में हमारी रुचि रही। मैंने उन्हीं के वचन लेके, हाँ, तो मेरी रुचि उन्हीं में बनी रही। तो खूब उनके द्वारा दिया हुआ नाम जप करो। उनके उपदेश के 2 ग्रंथ मिलते हैं, साधक में साधुता और एक अमृत में वचन। तो वो दोनों वचन पढ़ो और उनके उपदेश मानो, और जो नाम जप कर रहे नाम जप करो, बढ़िया है। वो तो संत तो बाबा जैसे फिर गुरु मंत्र अगर होता है, तो जो उन्होंने प्रवचन जो उनके हैं और जो है उसी में जो नाम है उसी को पकड़ लो, उसी को मिला, मैं उसी को जपता हूँ। तो बस अब मान लो तुम 15 साल से वही करता हूँ। तुम मान लो गुरु मंत्र हो गया, अब और गुरु बनाने की जरूरत नहीं। महाराज जी, एक प्रश्न था इसमें। आपने अभी एक सिद्धांत में, क्योंकि आपके अलग अलग सिद्धांत रहते हैं, सामने वाले को देख के एक सिद्धांत में बोला है कि जैसे अगर अश्रद्धा हो गई हो तो मंत्र और नाम काम नहीं करेगा। एक सिद्धांत में आपने बोला था कि जैसे एक हलवाई होता है तो उसकी मिठाई से मतलब उसमें है। हमारा भाव ये था कि जैसे गुरुदेव भगवान विद्यमान है और आपकी अश्रद्धा हो गई है, तो आपको जो नाम मिला है आप उनकी निंदा मत कीजिए, उनके पास मत जाइए, उसको जपिए। बस समझ में जपिए। आपकी अगर मंत्र पे श्रद्धा बन जाती है तो तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी, जैसे उसके लिए बोला। और अगर मंत्र पे श्रद्धा नहीं बनती, क्योंकि मंत्र दाता पे नहीं आएगा मन, हम जब जिससे जो मंत्र लिया हमारा उनसे ही श्रद्धा हो गई, तो मंत्र में
प्रबल श्रद्धा नहीं बन सकती, क्योंकि प्रबल श्रद्धा मंत्र दाता की पूजा से बनती है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान, तो उनका दिया हुआ नाम अमृत में लगता है ना, और जब हमारी वहीं पे श्रद्धा हो जाएगी तो उनके द्वारा दिए हुए नाम पे अविश्वास ना हो जाए, अश्रद्धा ना हो जाए। अगर विश्वास और श्रद्धा है तो फिर काम हो जाएगा। और अगर अश्रद्धा हो गई और नया कोई हमें पता नहीं है कि क्या करना और क्या मंत्र जप करें, क्या नाम जप करें, तो वही जप करते रहें। हाँ, नाम से तो कल्याण। हाँ, बिल्कुल 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 नाम जप करते रहे। दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनवाए ना, तो अगर हमको ऐसा लगता है कि हम फिर फंस गए, तो हम तब तक चलेंगे जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी। हाँ, हम हार नहीं मानेंगे। हम ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम, देखो, पूर्ण महात्मा मिलने से ही भगवत प्राप्ति होती है, ये भी बात समझ लो। क्योंकि हम जैसे नाम जप को पकड़ ले, इतनी हमें सामर्थ्य नहीं है। भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम, छिनहु भजन छाड़िए धरिए ध्रुया नेम। भजन बिना महापुरुष के संग के नहीं होता, ये बात आप पक्की समझ लीजिए। जब तक किसी महापुरुष का हम चिंतन नहीं करते, उनका सत्संग नहीं सुनते, उनका आश्रय नहीं लेते, तब तक हमारी भजन में रुचि नहीं होती। अब हम जिन महापुरुष को पकड़ा और उनके संग से हमारा भजन बना, तो हर समय चिंतन होता, बाबा ने ये कहा था, बाबा ने ऐसा कहा था, बाबा ने कहा था ये नहीं करना है, बाबा ने कहा ये करना अपराध है। वो हर समय उनके संग में रहता है, चिंतन से संग में रहता है। इसीलिए किसी न किसी महापुरुष से जुड़ना अत्यंत अनिवार्य है, तभी हमारा भजन चलेगा। अब कौन महापुरुष हमें तो समझ में नहीं आता, तो हम ये बात भगवान पे छोड़ते हैं। हाँ, बिना, तो हम ये बात भगवान पे छोड़ते हैं कि हे भगवान, आप अपने किसी प्रिय संत का हमें समागम दीजिए, जिससे हमें भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो। जब द्रवै दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए, तो भगवान जहाँ भेजेंगे वो सच्चे संत के पास भेज देंगे। भगवत प्राप्ति के लिए भगवान नाम जप और गुरु मंत्र का जप दोनों जरूरी है। भगवत प्राप्ति के लिए तो समर्थ है नाम ही, समर्थ है नाम ही। अब उसमें 5 भाव हैं भगवत प्राप्ति के, जैसे शांत भाव है, दास्य भाव है, सख्य भाव है, वात्सल्य भाव है, कांता भाव है, अपना तो सहचरी भाव जैसे वृंदावन का है। अब इन भावों में प्रवेश करना है तो मंत्र जरूर चाहिए। नाम से भगवत प्राप्ति